कहते हैं कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां समय ठहर जाता है, जहां काल भी अपने स्वामी के आगे झुक जाता है। ऐसा ही एक स्थान है उज्जैन, जहां आज भी महाकाल की गूंज सुनाई देती है। पर क्या आप जानते हैं, यहाँ के शिवलिंग के भीतर खुद भगवान शिव ने प्रकट होकर एक राक्षस का अंत किया था। बहुत पुरानी बात है, जब उज्जैन नगरी को अवंतीपुरी कहा जाता था। यहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वेदप्रिय था। वो दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता था। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि पूरा नगर पवित्रता से झूम उठता था। पर भक्ति जहाँ होती है, वहाँ अधर्म भी चुनौती देने आ जाता है। दूर विंध्य पर्वतों की गुफाओं में एक भयानक राक्षस रहता था जिसका नाम था दूषण। दूषण ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई मनुष्य, देवता या राक्षस उसे मार न सके। अब वो वरदान के नशे में चूर था। वो संतों के आश्रम जलाने लगा, यज्ञ नष्ट करने लगा और जहां भी हर हर महादेव की ध्वनि आती, वो अपने राक्षसों के साथ वहां विध्वंस कर देता। एक दिन दूषण उज्जैन पहुंचा। वो गर्जा, इस नगर में अब कोई शिव का नाम नहीं लेगा। जो लेगा उसका अंत निश्चित है। सब लोग भयभीत हो गए, लेकिन महादेव का भक्त वेदप्रिय अडिग खड़ा रहा। वो बोला, तू चाहे कितनी भी शक्ति रखता हो दूषण, पर मेरी प्राण शक्ति भगवान महाकाल से जुड़ी है। मैं शिव का नाम त्याग नहीं सकता। दूषण क्रोधित हुआ। उसने तलवार उठाई। वेदप्रिय ने आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु महादेव, अपने भक्त की रक्षा करें। और तभी धरती कांप उठी। आकाश में बिजली चमकी। शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला, इतना तेज कि पूरा आकाश रोशन हो गया। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा। 3 नेत्र, जटाओं में बहती गंगा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और मुख से भयंकर अग्नि की लपटें। मैं हूं महाकाल, जो काल को भी निगल जाए, जो मृत्यु का भी अंत कर दे। क्षण भर में महाकाल ने अपना त्रिशूल के एक ही प्रहार से दूषण और उसकी सेना भस्म कर दिया। पूरा नगर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। वेदप्रिय भूमि पर गिरकर बोले, प्रभु, आपके दर्शन से जीवन धन्य हो गया। कृपा करें, इस भूमि की सदैव रक्षा करें। भगवान मुस्कुराए, हे भक्त, जहां तुमने मुझे पुकारा, वहीं मैं सदा महाकालेश्वर रूप में विराजमान रहूंगा। यहाँ आने वाला हर भक्त मृत्यु के भय से मुक्त होगा। और उसी दिन से इस स्थान को कहा गया महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ आज भी भस्म आरती होती है, जहाँ भगवान महादेव को भस्म से सजाया जाता है। कहते हैं, जो व्यक्ति इस आरती का दर्शन कर लेता है, उसे मृत्यु का भय कभी नहीं सताता, क्योंकि जहाँ स्वयं महाकाल विराजते हो, वहाँ काल भी प्रवेश करने से डरता है। तो दोस्तों, अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और हमारे इस चैनल महादेव के दीवाने 1987 को सब्सक्राइब कर लीजिए।